हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आप लोगों ने कहा था दीदी आप गए हैं तो एंजॉय करिएगा। तो सच बताऊँ ना, मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मतलब हर चीज़ को मैं ना एकदम वो कर रही हूँ। मुझे नींद भी आती है ना, तो मैं ना सो नहीं पाती हूँ। मतलब कि ऐसा लगता है कि नहीं कुछ मिस ना कर दूँ, इसलिए ना मैं ये सारा चीज़ होने के बाद ही सोने के लिए जाती हूँ। तो यहाँ पे भी मंडप पूजा चल रहा है। मंडप पूजा होती है ना, बस उसी के अभी रीति रिवाज होगी, जो रस्म होती है बस। और यहाँ पे मेरी बेटी को देख लीजिए, ये मौली धागा पंडित जी से बंधवा के आई है। एकदम शर्म से पानी पानी हो गई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बड़े वाले भैया और भाभी हैं। तो दीदी लगते हैं, लेकिन मैं ना भाभी ही कहती हूँ। मेरे मुंह में ना भाभी ही हर हमेशा आता है, तो फिर जाके मैं भाभी कहती हूँ। तो बस वही लोग मतलब मंडप पूजा कर रहे हैं। जो मतलब आज बहुत कुछ रस्म जो है ना वो होगी। और ना इतना आप लोगों को पता है कि कितना लंबा सफ़र करके मैं आई हूँ। मतलब नाइट में तो पूरा नाइट सो नहीं पाई, और सवेरे फिर यहाँ पे आई तो यहाँ पे भी सोने का मौका नहीं मिला। बस कुछ ना कुछ रस्म वगैरह ही मैं बस इंजॉय कर रही हूँ। और ना कभी मन करता है कि सो जाऊँ। और पहले तो सबको ना मुझे ही मेहंदी लगाना पड़ा था। भाभी लोग सब कह रही थी मेहंदी लगाने के लिए, और एक थी वो भी लगा रही थी। लेकिन मैं भी सबसे ज़्यादा सबको मेहंदी लगाते लगाते पता है रात तो 12:30 बज गया था नाइट में, सबको मेहंदी लगाते लगाते ही। तो बस सुबह में फिर बहुत जल्दी सुबह को 4 बजे ही उठ गए, क्योंकि सारे लोग ना बहुत हल्ला वगैरह करने लगते ना, तो सही से फिर नींद भी नहीं आ पाता। और शादी के घर में तो ऐसा चलता रहता है। फिर यहाँ पे अभी ना हल्दी मंडप के बाद जो हल्दी मड़वा होता है ना वो हो चुका है। उसका पूजा पाठ होने के बाद तो यहाँ पे लड़का को जो है ना हल्दी चढ़ाया जाता है, जैसे कि तो अभी ना यहाँ पे हल्दी लगेगी। जो भाभी लोग हैं ना तो वही लोग हल्दी लगाएगी। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं बहुत छोटी हूँ, तो मैं मतलब जो है ना ये मेरे उस नाते से जेठ जी लगेंगे, तो इसीलिए मेरा चूना वगैरह है मना, आपको कल ही मैं बताई थी। तो यहाँ पे जो बड़े लोग होते हैं ना वही मतलब हल्दी चढ़ाते हैं, आशीर्वाद मतलब हल्दी के रूप में आशीर्वाद समझिए तो देते हैं। और फिर उसके बाद में भाभी लोग जो है ना वो हल्दी लगाती है। तो ये अभी नाइट का टाइम हो रहा है, हल्दी मंडप का ये वाला रस्म है। ओम जताधिकारं सिद्ध्यर्थं ततो फलम भवेत् मनोकामं सिद्ध्यर्थं लोकान् कांक्षेय कार्यं सिद्ध्यर्थं हो गेले। चलो हो गेले पांचों हो गेले। चलो रे बाबू लगवा उठाइए दोनों आदमी सटाइए इसको सटा इसको हाँ अब गिराइए अब भैया सोम कहचे एकदम पैसा कपिलो गज करने काल लंबोदर च बीकटो बिगना सो विनायक धूम्र केतु के नाटक च वाल चंद्र के जानना द्वादश दानि नामानि आपरेशन आदमी विद्यारंभ विवाह च प्रवेश निगमित ना संग्राम विघ्नस् तस्म जायते। 5 मिनट हो गए ना, ठीक चलिए हटाइए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आप लोग कैसे हैं? सब मैं मीनू चौधरी दुर्गापुर से, ये मेरी देवरानी नेहा चौधरी, और मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया आज दोनों जेठानी और देवरानी के साथ। एकदम सुबह का टाइम हो रहा है, अभी मॉर्निंग का 6:30 बज रहा है, और यहाँ चाय बन रही है ना, सबके लिए चाय बना रहे हैं हम दोनों मिल करके। तो जैसे कि पता है कि चाय के बिना ना हर घर में मतलब चाय के बिना दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। तो यहाँ पे मतलब चाय बन गया था, तो भाभी है ना मतलब दीदी जो है वो अभी चाय सब लोगों को सर्व करेगी। तो बस यहाँ पे चाय तो भाभी बोल रही थी कि मेरा भी वीडियो करो, तो मैं बोली कि चलो अच्छी बात है। और ये है मेरे बड़े वाले जेठ जी, मतलब भाभी के हस्बैंड जी, तो वो हैं। और मतलब कुछ लोग बनाई है चाय अंदर में सबको कर रही है। मेरे सासू माँ सबको बता दिए, हम सबको पहचान लिए। चलिए इधर ही सब लोग हैं। और फिर यहाँ पे भाभी सब लोगों को चाय पिला रही थी। मतलब 2-3 बार तो सुबह में भी चाय बन रही है, शाम में भी चाय बन ही जाता है। मतलब क्या ही बताओ कि चाय के बिना ना दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे अभी हो रही है 10:30, मतलब सुबह का 10:30 बज रहा है। और मैं नहा धोवा के बिल्कुल भी रेडी हो गई हूँ, क्योंकि बारात बहुत सवेरे ही निकलने वाला है।
तो यहाँ पे पहले ना जो कुछ रस्म होती है वो होगी, और मतलब लड़का को है ना मतलब जिस दिन से हल्दी चढ़ती है ना उसके मतलब जब तक बारात नहीं जाती तब तक हल्दी लगते रहता है ना। तो फिर अभी लड़का को हल्दी लग रहा है, मतलब जो भाभी लोग है ना वही लोग हल्दी लगाते, आपको मैं बताई। अजीपुरा हटिया कलकतिया बाजार चुमेल चलरी भाभी हम जैसे जैसे चुमैया दीजिए दीजिए आगे और एक बात करें ना यहाँ लाइन में हम यहाँ खड़ी रहेगी पहले रावण लाके पिता में बैठिए ना ना ये खत्म से खाली थोड़ा लगाए वो जानते हैं जल्दी के लिए आप मुंह में पिला पिला साफ हो जाएगा। तेल देने से क्या होता है? तेल देने से पूरा साफ हो जाएगा, सब निकल भी जाएगा। तेल ज्यादा तक नहीं देते हैं। वैसे तो पहले तेल दो। तेल छूट जाएगा, हल्दी निकल जाएगा, घी आता है उसमें तेल तब जल्दी छूटेगा। तेल छूटेगा तो जल्दी छूटेगा। वो भी बेवा आमा दिया। एक जोड़ में खाता है। हल्दी लगाई। बाय पाकिस्तान। इसको भी हल्दी लगा दिए। वाह वाह কত বসে বসে মাথা চামড়া উঠে যাবে এবারে না গো জোড়া কত পরিষ্কার হবে না যত तो बस यहाँ पे जो है ना दूल्हे राजों का हल्दी चढ़ गई है। फिर हल्दी होने के बाद यहाँ पे एक और रस्म होती है, मतलब 5 लोग हैं ना, जो 5 सुहागन होती है तो वो लोग यहाँ करती है। तो बस वही रस्म अभी होगी। तो उसमें भाभी है ना, उसमें हम मुझे भी कही थी कि इसमें हमको भी बैठना है। और कुछ ऐसा रस्म है जो यहाँ ऊपर से ना साड़ी से ढका जाएगा और अंदर में ये रस्म होगी, मतलब पूरा शांत रहेगा इस टाइम, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। और ये रस्म में ना मतलब किसी के मुंह से एक आवाज़ भी नहीं आना चाहिए। लेकिन जो शादी ब्याह का घर है ना, तो फिर बाहर से सारे लोग हल्ला कर ही रहे थे, बच्चे लोग। तो ये रस्म होगी ना जब, तो पूरा ही हम लोगों को ढक दिया जाएगा। फिर ये रस्म ना मतलब ऐसा होगा कि जो हम लोग करेंगे तो बस हम ही लोग देखेंगे और बाहर का कोई भी नहीं। और आप लोग पूछ रहे थे ना कि दीदी आप कौन से कास्ट में हो, तो हम लोग ना चौधरी हैं, जैसे कि भगत जायसवाल, इसी में आते हम लोगों का कास्ट यही है। तो मैंने बहुत बार ब्लॉग में बताया भी है। तो हम लोग चौधरी कास्ट हैं। और मैंने आपको बताया था कि हमारा जो फैमिली है ना, फैमिली मेम्बर सारे लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं। मतलब सब कोई जो अपना जो प्रॉपर जो घर था ना वहाँ पे बेच करके सब लोग अलग अलग जगह पे लिए, क्योंकि जो पहले घर था ना वहाँ थोड़ा गांव पड़ता था, जहाँ पे कोई सोर्स नहीं था कमाने का, ना मतलब जैसे होता ना पढ़ने लिखने का कोई साधन नहीं था। इसलिए वहाँ वाला बेच करके मतलब जिसका जहाँ पे भी अच्छा हुआ, सुविधा हुआ, तो वो वहाँ बस गए वैसे ही। इसीलिए सारे लोग एक जगह नहीं हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। और फिर उसके बाद ना अभी कुआं पर आए हैं। और यहाँ बंगाल है ना, बंगाल में बहुत छोटी छोटी कुआं है और ना बहुत कम कम दूर में ही पानी भी आ जाता है हम लोगों के वहाँ। तो एक भी कुआं वगैरह देखने को भी नहीं मिल रहा था। और यहाँ पे ना एकदम छोटा छोटा कुआं है। तो ये कुआं का रस्म होता है जो कि यहाँ पे आए हुए करने के लिए कुछ ऐसा रस्म है। तो ये कुआं पे ही किया जाता है। तो घर से करीब मतलब 10 मिनट का रास्ता था जहाँ पे हम लोग आए हुए थे कुआं के रस्म को करने के लिए। तो बस अभी ये रस्म होगी, फिर हम लोग जाएंगे। फिर लड़का जो है ना तो वो नहाएंगे, नहाने के बाद फिर रेडी होंगे, बाराती निकलने वाली है। और आप लोगों को कल शादी वाला ब्लॉग कल आएगा, आप लोग इंतज़ार करिएगा। तो बस इसी तरह से हो गया। फिर अभी हम लोग घर जा रहे हैं। और रास्ते में मतलब जो मंदिर होती है ना, पूजा पाठ का जो स्थल होता है, वहाँ पे प्रणाम वगैरह करते जाएंगे। वहाँ पे कुछ प्रसादी वगैरह भी चढ़ाना होता है, तो वो सारे करते हुए जाएंगे।
और आप लोगों को जैसे मैं बताई ना कि यहाँ पे जहाँ पे मैं शादी घर में आई हूँ, बड़ी मम्मी मेरी लगती है, तो यहाँ पे ज़्यादा ना बंगाली लोग हैं, इसीलिए यहाँ का जो हम लोगों का रस्म है ना, बड़ी मम्मी लोग को उतना पता नहीं है। तो सब वो लोग जैसे जैसे बोल रहे थे तो वैसे वैसे कर रहे थे। तो एक होता है ना कि सारे कास्ट जो होते हैं, अपने कास्ट अपने लोग रहते हैं ना, तो फिर अच्छे से सारा चीज़ हो पाता है। और फिर ये लास्ट यहाँ पे हो कुमरपत जो उतारते हैं ना, तो बस वही वाला अभी ये रस्म हो रहा है। इसके बाद तो उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए टाटा माय ऑल यूट्यूब फैमिली।